डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 15 दिनों की बात करें तो इन 15 दिनों में 157 लोगों को इन आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 3 निवासी एक व्यक्ति की रेबीज के चलते मौत हो गई तो वहीं कोसमी निवासी एक महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। नगरीय क्षेत्र में हो रही लगातार इस तरह की घटना से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र से सटे ग्राम पंचायत कोसमी और बालाघाट के बीच आवारा कुत्तों की बाढ़ सी आ गई है, जबकि ऐसा ही कुछ आलम नगर के गायखुरी क्षेत्र का भी बना हुआ है। कुछ आम नागरिकों की माने तो आवारा कुत्तों को लेकर कई बार नगरपालिका में शिकायत की गई है, बावजूद इसके नगरपालिका की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीते दिनों नगरपालिका ने कुछ कार्यवाहियां की थी, लेकिन एक बार फिर स्थिति जस की तस बन गई है। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसे में माता पिता में डर का माहौल कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर लौटेंगे या नहीं। इधर इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर का कहना है कि कुछ दिनों पहले आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका वैक्सीनेशन और नशबंदी की जा रही थी, लेकिन डॉग लवर लगातार दिल्ली में मेनका गांधी से शिकायत कर रहे थे, जिसके चलते डॉक्टर परेशान होकर इस काम को बंद कर दिया था। लेकिन फिर से हमें आवारा कुत्तों के द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत मिलने लगी, तो पिछले कुछ दिनों से उन्हें पकड़कर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, जिससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। लगभग पिछले 10 दिनों से जैसे बीच में अभियान चलाया गया था, लेकिन लगातार शिकायतें जो हमारी नगरपालिका की जा रही थी दिल्ली में मेनका जी के पास, उसके चलते बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और वो अभियान को रोक दिया गया। अभी पुनः जब लगातार शिकायतें आ रही हैं, और मेरे खुद के वार्ड में, वार्ड नंबर 25 में कल ही एक छोटी बच्ची को कुत्ते ने काटा और एक गंभीर समस्या के रूप में वो बात सामने आई, और हमने पिछले 10 दिनों से ये अभियान पुनः चालू करवा दिया है। कर्मचारी हर उन रहवासी एरिया से, यानी मैं प्रॉपर किसी वार्ड की बात नहीं करूंगी, हमें जहां से भी शिकायत मिलती है कि इस एरिया में कुत्तों का झुंड है और लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में, तो उन एरिया से कुत्तों को पकड़ के रेबीज का इंजेक्शन लगवा कर और वापस उसी एरिया में छोड़ने का काम चालू। इससे क्या समस्या हल हो जाएगी? बहुत हद तक तो कंट्रोल मिलेगा, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन था, जो पिछले दिनों हमने बधियाकरण वाला जो हमारा ट्रीटमेंट वाला कार्यक्रम चालू किया था, लेकिन उसके लिए भी जब डॉक्टरों की लगातार शिकायतें की गई, यहीं के जो डॉग लवर्स हैं जिन्होंने ऊपर मेनका जी को शिकायत की है, उन पे अनर्गल आरोप लगाए गए, उसके चलते उन डॉक्टर्स ने बीच में ही उस मिशन को छोड़कर और जाना पसंद किया कि हम वापस जाएंगे, हम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। वापस से नगरपालिका की तरफ से टेंडर लगाया गया है और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम अभियान तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन लगातार शिकायतों के कारण हम अपने उस पूर्णता की ओर नहीं पहुँच पाते। और हमारी जिन डॉक्टर्स की टीम से बात हुई, हमने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि आप इस टेंडर के अनुरूप काम कीजिए, बधियाकरण जो हमें कुत्तों का करवाना है। और हमने डॉग लवर से बात की है कि ऐसे कोई अनर्गल आरोप ना लगाएं और काम में बाधा उत्पन्न ना करें।